हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी IQ बाई सिम्स में। मैं सिम्स जहांगीर आपकी कॉमर्स और मैनेजमेंट यूजीसी नेट क्लास में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए हम यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर है उनको स्टडी करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज़ टू ओबे द law of land. Therefore, it is essential for every enterprise to have adequate knowledge of rules and regulations formed by government. आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लॉ तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको उसका रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा। विदाउट लॉ तो आप बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते, तो आपको उस जगह पर लॉ यूज़ करना पड़ता है। तो आपकी गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट को रूल्स और रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट तो होनी ही चाहिए नॉलेज। एक बिजनेस चलाने के लिए जितनी नॉलेज एक बिजनेसमैन के पास होनी ही चाहिए। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, आपके बहुत सारे लॉ है वो इसके अंदर आ जाते हैं। कम टू नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू किए हैं तो वो आपको अगर फॉलो करना है, वो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। कोर्ट जजमेंट एज वेल एज द डिसीजन issued by various commission and agency at every level of the government, center, state of local। बहुत सारे कोर्ट क्या है, जजमेंट पास कर देते हैं। सपोज कीजिए कोई भी केस आया, केस आने से आपकी गवर्नमेंट ने जजमेंट पास कर दिया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं बिकेगा, तो आपको लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक के लिए हर बार ऑर्डर आते हैं कि प्लास्टिक बंद कर दीजिए, प्लास्टिक पर बैन लग गया है। अब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कितना प्लास्टिक यूज कर रहे होते हैं, हर चीज़ में प्लास्टिक यूज करते हैं, उनके ऊपर कोई रूल नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उन पर जो है वो रोक लगा दी जाती है। सेंटर, लोकल की जो डिफरेंट एजेंसी होती है, उनके भी जजमेंट क्या है वो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। सम एस्पेक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू लीजिंग एंड फॉरेन ट्रेड। आपकी जो लीगल पॉलिसी होती है ऑफ लीजिंग एंड फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होती है, वो बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। स्टेचुटरी वार्निंग एक्सेल्स टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, जो स्टेचुटरी वार्निंग जो है वो प्रिंटेड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पैकेट ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टेचुटरी वार्निंग। सिगरेट के पैकेट पे हमेशा आपको वार्निंग दी जाती है कि सेहत के लिए ये हानिकारक होती है, ऐसी वार्निंग आपको दी जाती है। जिसको समझना है वो तो पैकेट पे ही पढ़कर समझ जाता है और यूज करना बंद कर देता है, और जिससे नहीं समझना वो इसका यूज करेगा। कम टू द थर्ड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। ये भी क्या है, आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। लॉ टू कीप ए चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट। कई बार क्या होता है कि लॉ जो है वो आपके एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट इन प्रोहिबिशंस, जो एल्कोहल का जो एडवर्टाइजमेंट है वो बंद कर दिया गया है। तो ऐसे ही किसी गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का एड अच्छा नहीं है, दिखाने लायक नहीं है, ये क्या है,
क्या ये लॉ तोड़ रहा है, तो इसे बंद कर देना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे आपके फैक्ट्री लॉ आ गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। बहुत सारे एक्ट हैं। आप बिजनेस करते हो और वो रूल जो आपके लॉ में बनाए गए हैं वो फॉलो नहीं किए तो गवर्नमेंट क्या है, आप पर पेनल्टी चार्ज कर देगी। आगे आपका है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्टर है वो सब आ जाते हैं। आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करने वाले बहुत ऐसे फैक्टर है जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या है, इफ़ेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है वो भी है। कम टू पॉलिटिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशू है जो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके काम को इफ़ेक्ट करते हैं। Political environment constitute all the factors related to government affairs, such as type of government in power, attitude by government towards different group of social policy change implement by different government etc. जो भी गवर्नमेंट अफेयर्स है वो इसके अंदर आ जाते हैं। हमारी कौन सी टाइप्स की गवर्नमेंट है, जो पावर में है, ये मेन है। अब हम इंडिया में देखें तो आपका बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट है वो भी आपके बिजनेस पे क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। सब अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग रूल बनाती है। अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड है किसी ग्रुप या सोसाइटी के लिए अलग होता है। हर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर सोसाइटी को अलग अलग ट्रीट करती है। पॉलिसी चेंज होने से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। The political environment has immediate and great impact on the business transactions, so businessmen must scan this environment very carefully. इमीडिएट इफ़ेक्ट पड़ता है आपके पॉलिटिकल में। जब चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंज आए हैं, तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, बिजनेसमैन को पता होना चाहिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज आने से मेरे बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। बिजनेस को अपना जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से स्कैन कर लेना चाहिए। The businessman has to make change in his organization according to the changing factor of political environment. बिजनेसमैन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज करने चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हो चेंज आते रहते हैं, तो बिजनेसमैन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चेंज लाने चाहिए। कॉमन फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट बाय बीजेपी। बीजेपी ने जो है वो स्वच्छ भारत अभियान है वो स्टार्ट किया था। आप इसे कह सकते हो कि नई पॉलिसी आई है, तो वो क्या कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है आपके बिजनेस पे। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। ये भी क्या है, बीजेपी ने ही स्टार्ट किया था। ये भी बिजनेस पे इफ़ेक्ट करता है। ये डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी इफ़ेक्ट करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकरेज बिजनेस इंटरप्राइजेज टू इन्वेस्ट द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बिजनेस इंटरप्राइजेस क्या करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम टू प्रोफाइल्स एंड प्रोफाइल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी आपका इफ़ेक्ट करता है। प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर वो भी इफ़ेक्ट करता है आपके बिजनेस पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री।
कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का इन्फेयर भी आपके काम को इफ़ेक्ट करता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई भी फॉरेन पॉलिसी है वो भी आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी की जो वैल्यू है, आइडियोलॉजी है, वो आपके काम को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड innovation which provide new way of producing good and service and new way of operating business। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इंक्लूड आते हैं इसके अंदर इनोवेशन कह सकते हैं। अब आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो आपको नए नए तरीके से काम करने को मिलता है। जैसे पहले आप कंप्यूटर मॉनिटर पर काम करते थे, अब उसी कंपनी में टेक्नोलॉजिकल अपडेशन किया गया है, तब लैपटॉप दे दिया गया, अब सब लैपटॉप पर काम करते हैं। अब धीरे धीरे आईपैड आ रहे हैं, आईपैड पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही टेक्नोलॉजिकल अपडेट होती है, इनोवेशन आता है, नए नए काम करने का तरीका आता है, नए गुड्स कैसे प्रोडक्ट करने हैं, सर्विसेज कैसे करनी है, वो आता है। रिसेंट टेक्नोलॉजी चेंज विच हैव अफेक्ट इंडियन बिजनेस, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी का चेंज है जो इंडियन बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो क्या है? ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम इन बिकमिंग वेरी कॉमन। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई है कि आपके घर पे सामान आने लग रहा है, मतलब इतने अपडेशन आपके हो गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट, नॉट ओनली बुकिंग योर कैन सी सीट मेंबर। ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं आप, एयर टिकट की, मूवी टिकट की हो गई है। टेक्नोलॉजिकल इतनी इंक्रीज हो गई है कि आप यह भी देख सकते हो कि आपका सीट नंबर कौन सा है। काउंटिंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड सच एज रोबोटिक्स, मेडिसिन्स एक्ट etc। पहले जैसे बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आजकल डेवलपमेंट इतना हो रहा है, हर चीज़ में चेंज हो रहे हैं। आप इंजीनियरिंग फील्ड में देख लो, उसमें भी काफ़ी सारे चेंज होते जा रहे हैं। डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, इसके अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं। अब तो आईटी सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है आपके इन्वायरमेंट में। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट constitutes of the custom and tradition of the society in which business is existing. It includes the standard of living, taste, preference and education level of its people living in the society where business exists. सोशल इन्वायरमेंट है वह है, आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी ले लीजिए, उसके हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अभी ट्रेंड में क्या है, क्या प्रेफरेंस है, तो प्रोड्यूसिंग करते हैं। सपोज करो कि अभी वाइट कलर की टी शर्ट है, वो अभी बहुत ट्रेंड में है, तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वाइट कलर की टी शर्ट का, तो आपकी सेल वो बहुत कम हो जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
जीन्स बहुत चल रही है ट्रेंड में, तो स्कर्ट है उसकी सेल काफ़ी कम होगी। तो ऐसे ही आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है सोशल इन्वायरमेंट। आपकी सोसाइटी में जो कस्टम और ट्रेडिशन है फॉलो होते हैं, वो चीज़ भी आपके काम को इफ़ेक्ट करती है। स्टैंडर्ड एंड लिविंग पर डिपेंड करता है। जहाँ पर जो स्टैंडर्ड होता है वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल होती है। लोगों के टेस्ट पर भी यह डिपेंड करता है। आपकी हर सिटी में अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेगी। जहाँ के लोगों का जैसा टेस्ट होगा, जैसी चॉइस होगी, वहाँ पर वैसे ही लोग उसे खरीदेंगे। जहाँ पर ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे वहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब क्वालिटी लाइफ चेंज होती है तो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है बिजनेस पे। इम्पोर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अब वुमेन का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो भी चेंज हो रहा है। बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो बर्थ एंड डेथ रेट्स है वो भी इफ़ेक्ट करती है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट जो है वो भी यहाँ पर मैटर करती है। ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, ये सब क्या है, हमारे बिजनेस के सोशल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है। अगर आपका ट्रेडिशन चेंज हो गया है, लोगों की हैबिट चेंज हो गई है, तो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इफ़ेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।